Good morning, students. Welcome to social science class. Students, in our previous lecture, we have discussed about the gradation and the agents of gradation. So let's revise what is gradation. Gradation means leveling of land. Yes. And it occurs in two ways, a gradation and degradation. Very good. And what are the agents of gradation? There are four agents: running water, glacier, wind, and sea waves. We have already discussed the first two, running water and glacier. Running water means river. Okay? River carried silt and sediments from the mountainous region and deposit it in plain areas. Okay, and in this way it helps in gradation. जो रिवर है वो अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट कैरी करती है माउंटेन से और उसे प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देती है. एंड इन दिस वे इट फॉर्म्स प्लेन्स. वहाँ पर सॉइल फॉर्म होती है, प्लेन्स फॉर्म होते हैं. Okay, and same with the glacier. Glacier means mass of moving ice. Very good. Glacier क्या करते हैं? Glacier also carried the loose particles or parts of rocks and deposit it where the slope is gentle. ग्लेशियर भी सेम वर्क करते हैं जैसे रिवर करती है कि अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट कैरी करते हैं एंड देन डिपॉजिट इट व्हेन इट मेल्ट्स. जहाँ पर ये मेल्ट हो जाते हैं, जहाँ ये वाटर की फॉर्म ले लेते हैं, उस एरिया में जेंटल स्लोप पर ये उसे डिपॉजिट कर देते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ टुडे विद द next 2 points, wind and sea waves. Clear? Wind. Wind means the moving air. That is wind. Okay. So in the regions where there is a little rainfall and mangrove vegetation, उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत लिटिल रेनफॉल है, बहुत कम रेनफॉल है और वेजिटेशन भी बहुत लेस वेजिटेशन है, इन दोज एरियाज द लैंड इज़ एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स. वहाँ पर जो लैंड है, जो सॉइल है, वो विंड के सामने ओपन है, एक्सपोज्ड है, ईजीली अवेलेबल है वो विंड को कि वहाँ से वो इरोजनल वर्क कर सके. बिकॉज द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड्स द सॉइल. ओके, जितने भी प्लांट्स, ट्रीज, ग्रासेस हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. बट जिन एरियाज़ में रेनफॉल नहीं है वहाँ वेजिटेशन भी नहीं है और सॉइल होल्ड नहीं की जाती, तो लैंड इज़ एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स. वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव करती हैं और लैंड ईजीली अवेलेबल है विंड्स को कि वहाँ से वो सॉइल को अपने साथ कैरी कर सकती हैं. ओके, द लूज रॉक पार्टिकल्स आर ईजीली ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड. हैव यू सीन एनी स्टॉर्म? जब आंधी आती है, स्टॉर्म मीन्स आंधी, जब आंधी आती है, स्टॉर्म्स चलते हैं, देन वी कैन सी द मूविंग एयर एंड सॉइल पार्टिकल्स विद इट. हमें मूविंग एयर के साथ सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देती है. व्हाट इज दैट? दैट इज सॉइल इरोजन बाय विंड. ओके, तो सेम हैपन्स इन द डेजर्ट रीजन. इन एरियाज़ को जहाँ पर रेनफॉल कम है और वेजिटेशन भी कम है, वी कॉल इट डेजर्ट एरियाज़. ओके, एंड डेजर्ट एरिया में
लूज पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोन देम इजीली। इजीली ये पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग विंड के साथ उड़ जाते हैं। द विंड इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। द एक्शन ऑफ विंड इज मोस्ट कॉमन इन डेजर्ट रीजन, राइट, कि डेजर्ट रीजन में विंड बहुत इजीली इरोजनल वर्क करती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो यहाँ पर आपको पिक्चर अवेलेबल है, ठीक है, देयर आर लूज पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। यहाँ सैंड के लूज पार्टिकल्स हैं, देयर इज नो वेजिटेशन, एंड विंड कैन कैरी these loose particles easily. इन लूज मटेरियल को, सॉइल पार्टिकल्स को वो easily अपने साथ कैरी कर लेती है। ओके, सो द स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ द कैपेसिटी टू रब एंड स्क्रैप रॉक्स, रिजल्टिंग इन स्ट्रेंज शेप्ड रॉक्स लाइक मशरूम रॉक। और जहाँ पर रॉक्स हैं, दीज आर द लूज पार्टिकल्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट रॉक्स। जो रॉक्स हैं स्ट्रॉन्ग विंड में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो रॉक्स को ब्रेक कर देती है, ठीक है, एंड रिजल्टिंग इन शेप स्ट्रेंज शेप्ड रॉक्स। और जो ये रॉक है, अगर एयर यहाँ से मूव कर रही है तो वो रॉक को ब्रेक कर देगी स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है, एंड समटाइम इट रिजल्ट्स इन स्ट्रेंज शेप्स। किस टाइप की शेप? लाइक मशरूम रॉक। मशरूम रॉक क्या होती है कि नीचे से तो वो बहुत थिन होती है और ऊपर का एरिया बहुत वाइड रह जाता है, ठीक है। इट मीन्स जो इरोजनल वर्क है वो इस एरिया में हुआ, यहाँ से रॉक ब्रेक हो गई एंड अपर एरिया जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ वर्क वी कैन सी इन सम एरियाज। जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो इस टाइप का वर्क करती हैं, ओके, तो उनसे रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं और समटाइम्स इट टेक्स द शेप ऑफ वेरी स्ट्रेंज रॉक्स लाइक मशरूम रॉक्स। The carried material is then deposited at a new place whenever the speed of wind slow down। तो जितना भी मटेरियल विंड अपने साथ कैरी करती है, तो जब तक फास्ट स्पीड होती है, इट हैज़ अ फास्ट स्पीड, इट कैरीज विद इट द लूज पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, ओके, एंड व्हेन इट स्लोज डाउन इट डिपॉजिट द लूज पार्टिकल्स ऑन द अदर प्लेस, okay, and this forms the various type of sand dunes or the land areas. Sand dunes can be found in the western part of Rajasthan in India. फर्स्टली यहाँ पर रॉक्स की बात हुई थी कि विंड रॉक्स को ब्रेक कर सकती है स्मॉल पार्ट्स में, ओके, एंड डिफरेंट शेप्स लेकर आ सकती हैं, एंड then it talks about the loose particles कि विंड अपने साथ लूज पार्टिकल्स मूव करती है और जैसे ही लूज पार्टिकल मूव होते हैं तो यहाँ से वो सैंड ड्यून्स दूसरे एरिया में बना देती है, ओके, जहाँ वो सैंड को डिपॉजिट करती है। क्लियर? सो दिस इज द इरोजनल वर्क ऑफ विंड। विंड इरोजनल वर्क भी करती है और डेपोजिशनल वर्क भी करती है, ओके। द नेक्स्ट इज सी वेव्स। सी वेव्स मीन्स जो लहरें हैं, सी की, समुद्र की लहरें। Along the seashore, sea waves are the most powerful agent of gradation। सी शोर के साथ जो सी वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एजेंट है ग्रेडेशन का, ठीक है। इट ब्रेक्स द रॉक्स, जो
सी के पास की रॉक्स हैं ये उन्हें ब्रेक कर देते हैं व्हेन इट हिटिंग द रॉक्स. ओके. Sea waves continuous striking breaks the rock. सी वेव की जो स्ट्राइकिंग है वो स्ट्राइक कर रही हैं यानी कि हिट कर रही हैं बार बार रॉक्स को. ठीक है, तो वो स्ट्राइकिंग जो है वो रॉक्स को ब्रेक कर देती है. जस्ट लाइक दिस, अगर ये रॉक ऐसे है तो सी वेव्स रॉक को हिट करती है और हिटिंग से रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं. ओके. एंड द कंटिन्यूअस इरोजनल फॉर्म स्टीप साइडेड क्लिफ्स फेसिंग द सी. ये जो आप स्टीप साइडेड रॉक्स देख रहे हैं, जो ये रॉक का ये वाला पार्ट है, दैट इज क्लिफ. ठीक है, तो स्टीप साइडेड रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं. द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपॉजिटेड अलोंग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेस. और जितना भी ब्रेकिंग रॉक्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं? इन सी बेड. एंड हियर दे moved with the sea waves and deposited along the coast forming beaches. और वो लास्ट में सी वेव्स के साथ जब वो मूव करती रहती हैं then it forms the beaches. ये कोस्ट पर पहुंच जाती है. कोस्ट मीन्स किनारा. सी कोस्ट पर चली जाती हैं और वहाँ पर सिल्ट और सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन इट फॉर्म्स बीचेस. तो सी कोस्ट पर बीचेस फॉर्म होती हैं. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन कि जो सी की साइड पर रॉक्स हैं तो सी वेव्स हिट दीज रॉक्स. ओके, एंड बाय द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स दीज रॉक्स breaked in small particles. ठीक है, and deposit on the seabed, and these small particles moved with the sea waves. Okay, and deposit on the sea coast. और दूसरी तरफ जो प्लेन एरिया है, सी कोस्ट है, वहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी and here they form beaches. Very good. यहाँ पर वो beaches फॉर्म करेंगी. Okay, is it clear? Very good. Now it is about sea waves. Next, human beings also play a crucial role in changing the face of the land. We have discussed before कि ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ भी लैंड को चेंज करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओवरग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, okay, and all these things disturb the natural environment. Human activities involves diverse land use like clearing of forest for agriculture, construction of road and new human settlements etc. Human being क्या वर्क करता है? also just cut the forest and use that land for agriculture and industrialization and for the human settlement. लोगों के लिए घर बनाए जाते हैं उन लैंड्स पर, एग्रीकल्चर वर्क किया जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाती है. ओके, सो ह्यूमन बीइंग यूज लैंड फॉर ऑल दीज पर्पसेस एंड फॉर दिस इट कट्स द फॉरेस्ट without thinking कि what happened next if we are cutting these forest. ठीक है, तो वो बिना सोचे समझे, बिना जुडिशली थिंक किए, ध्यान से सोचे, वो फॉरेस्ट कट करता है और लैंड को उसी वे में यूज़ करता है. These are the few examples which change the land surface. Human beings need to take care of all the resources for maintaining ecological balance. This can be achieved by sustainable development. Human being को सभी resources का ध्यान रखना है. Okay, and we should use these resources judicially. यानी कि समझदारी के साथ, बहुत थिंकिंग के साथ हमें ये resources यूज़ करने हैं.
and we can achieve this by sustainable development. Sustainable development means the development that cannot harm the environment. ठीक है, we can develop without harming the environment, that is sustainable development. तो human beings develop हो सकता है without harming the environment. ठीक है, so by this way we can save the environment और अपनी resources को भी judiciously हम use कर सकते हैं, right? Okay, so this is about the agents of gradation. Those are running water, glacier, wind and sea wave. I hope you enjoyed the lecture. So that's it for today. Thank you and have a nice day.